बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में वेस्टीज में जो हमारा लेवल है वो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, इट इज द हाईएस्ट लेवल इन वेस्टीज। हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर जी पा रहे हैं। आज हमें किसी भी चीज का टाइम नहीं है। एक बार में बार कितना भी बोल देगी कि हम लोग को सोचना नहीं सकता। सबसे बेस्ट स्कूल जो हम बच्चों को अपना एजुकेशन करा रहे हैं, उनके पास किसी भी चीज़ की आज की डेट में कोई कमी नहीं। जबलपुर में जहाँ हम एक 1 BHK के किराए के मकान में रहते थे, जहाँ पर प्रेशर था, पेन था, नहीं यार बहुत जल्दी कुछ घर चाहिए। तो भोपाल में बहुत ही प्राइम लोकेशन पर सवा 1.5 करोड़ की बीच का हमने घर बनाया। साथ में हमने अपने लिए जो हमारा ड्रीम कार हुआ करता था ऑडी Q3 प्रीमियम प्लस, तो वेस्टीज की इनकम की वजह से आज हम कार लेते हैं। लगभग 7 से 8 साल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सेल्स एंड मार्केटिंग में मैंने जॉब किया है। क्योंकि हम लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो लाइफ में ऐसे ही लगा कि कुछ ऐसा करना है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ हमारे पेरेंट्स ने किए वो कॉम्प्रोमाइज़ हमें ना करने पड़े अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। वहाँ से ड्रीम ढूंढ लो कुछ बड़ा करना है। जॉब को छोड़ दिया, जॉब को रिजाइन कर दिया। लाइफ ज़्यादा ही फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस हो गई थी, क्योंकि ऐसा मदर मुझे लगा था मेरा बच्चा जो डिजर्व करता है उसको वो मिल नहीं रहा। और 2015 में मौका मिला हमें वेस्टीज बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने का। बहुत मैसिव तरीके से काम किया, बहुत टूर किया उन्होंने इस दौरान। वेस्टीज को जब बिल्ड कर रहा था, विदिन 5-6 मंथ हमारा क्राउन हो गया था। विदिन 30 मंथ जो वेस्टीज का हाईएस्ट लेवल होता है डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, वो हमने अचीव कर लिया। टीम में लोगों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही थी। जो लोग पहले 10-20 हज़ार नहीं कमा पा रहे थे, 50 हज़ार नहीं कमा पा रहे थे, आज वही लोग सही प्लेटफॉर्म में काम करने से, सही सिस्टम के साथ काम करने से आज एक अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। इस जर्नी में अगर मैं बात करूँ वेस्टीज में जो जर्नी है, उसमें विनिंग टीम का भी खाना बहुत बड़ा रोल रहा। मतलब विनिंग टीम ये तो सिखाती है कि आपको बड़ा बिजनेस बड़ा कैसे करना है, लीडरशिप क्या है। ओवरऑल देखा जाए तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करने में बहुत हेल्प किया। तो बड़ी जिम्मेदारी थी, वो एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे ऊपर की। बहुत सारे लोगों की लाइफ का सवाल है, तो कुछ बड़ा करना है और जो लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको प्रूव करके दिखाना है कि नहीं हमारा डिसीजन जो था वो सही था। अब बस एक ही जिम्मेदारी है कि हर वो ड्रीमर, हर वो लीडर जो ड्रीम फील्ड जाने के लिए तैयार है, जो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, जो ड्रीम लाइफ आज हम जी पा रहे हैं, वो ड्रीम लाइफ वो जी पाए। ठीक वैसे ही इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है और एक स्टेबल, लॉन्ग टर्म, प्रॉफिटेबल, डुप्लीकेबल बिजनेस खड़ा करना है, तो दोनों के बीच बैलेंस होना जरूरी है, राइट। एक सही स्ट्रक्चर होना जरूरी है, तभी वेस्टीज कंपनी आपको पैसा देने वाली है। अकेले टर्नओवर से पैसा नहीं आएगा, टर्नओवर विद राइट स्ट्रक्चर, राइट, और सही लीडरशिप के साथ आप काम करेंगे तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। सो डेब्ट ड्राइव, डेब्ट ड्राइविंग इज सो इंपॉर्टेंट, राइट। ये देखिए डेब्ट ड्राइव से क्या मिलने वाला है। इस इमेज को आप अगर देखें, हम इस बिजनेस में क्यों आए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस बिजनेस में आने का, राइट। क्या हम 1 महीने 1 साल के लिए इस बिजनेस में हैं या 10, 20, 50 साल पीढ़ियों के लिए इस बिजनेस में, लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए, राइट।
ये बरगद का पेड़ क्या है, 100-200 साल 300 साल पुराने बरगद के पेड़ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसकी रूट्स बहुत मजबूत होती है। यार यस और नो? तो डेप ड्राइव से आपका जो बिजनेस होने वाला है, आपके बिजनेस में मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस आप बना पाएंगे। और आपने ABCD 4 लोगों को आपने स्पॉन्सर किया, ये 4 लेग आपकी हो सकती हैं। आपने A ने 2 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, दिनेश ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन बिजनेस के लिए एक्साइटेड नहीं है, जस्ट यूजर है, कभी काम करता है कभी नहीं करता है। लेकिन सुरेश नाम का जो बंदा है, ये आपसे बोलता है कि सर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अगले 90 दिन के अंदर मुझे डायमंड जाना है, बताइए मुझे क्या करना होगा। आप कोई मीटिंग करते हैं, उसमें सुरेश आता है, राइट? आप जो ट्रेनिंग करते हैं वहां पर आता है, विनिंग टीम की CEP पर है, मतलब वो कोर क्वालिफाई कर रहा है, वो बेटर जा रहा है, जो भी सिस्टम में बताया जा रहा है उसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब वो आपके लिए एक ऐसा पर्सन है जिस पर आपको फोकस करने की जरूरत है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कई बार हम ऐसे एक्टिव एक्साइटेड लोगों को छोड़ के, जो लोग एक्टिव नहीं है, जैसे दिनेश काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आ रहा, आप लोगों के साथ अभी होने वाला है, आपने बहुत सारे लोगों को FRU के लिए प्रमोट किया होगा, राइट? आप FRU अटेंड करके आप तो बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, और आपने जिन लोगों को बुलाया था उन्होंने एक्सक्यूज बनाया और वो FRU में नहीं आए। हमसे सबसे बड़ी गलती पता क्या होने वाली है? हम उन लोगों के साथ काम करने वाले हैं जिन्होंने FRU अटेंड नहीं किया, जिन्होंने एक्सक्यूजेस बनाए, वो आपको लौट के फोन लगाएंगे और आप तुरंत उनके साथ काम करने में निकल जाएंगे। दोस्तों, ये आपका सबसे बड़ा ब्लंडर है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी बदलने के लिए 3 दिन नहीं निकाल सकता, 3000 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वो सीधा इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है कि भाई साहब अपना समय मेरे ऊपर बर्बाद मत करो। हेलो, वो इनडायरेक्टली बोल रहा है। हिंदुस्तान में लोग जलेबी की तरह हैं, हाँ बोलते बनता नहीं है, ना करते आता नहीं है। हेलो, हाँ ठीक से कर नहीं पाते, ना बोलने की हिम्मत नहीं है, तो नरम गरम सा चलता रहता है। आपको लोगों के एक्शन से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक्शन अगर वो कर रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल दिखने में आपको सबसे एक्साइटेड लगेंगे, सारे मीटिंग्स में ट्रेनिंग्स में नोट्स बना रहे होंगे, लेकिन जब उनकी प्रोडक्टिविटी देखी जाएगी कि 30 दिन के अंदर आपने क्या किया, तो प्रोडक्टिविटी नील बटे सन्नाटा। तो ये लवर कैटेगरी के लोगों का बिजनेस नहीं है, जो डूअर है, जो एक्चुअल में काम करना चाहते हैं, ऐसे लोग आइडेंटिफाई करना। तो एक सुरेश हो सकते हैं। तो जब आप डेप ड्राइव करते हैं तो मैं सुरेश के साथ जाऊंगा, सुरेश के साथ काम करूंगा और मैं सुरेश के साथ होम मीटिंग करूंगा, राइट? होम मीटिंग करने के बाद मुझे 2 लोग और स्पॉन्सर हुए, E और F। F के साथ मैंने काम किया और F के नीचे एक बंदा मिला मुझे, महेश। जब मैं F के साथ मीटिंग करता हूँ या सुरेश के साथ मैं मीटिंग कर रहा होता हूँ, तो मैं हमेशा 10 लोगों की मीटिंग करूंगा, 20 लोगों की मीटिंग करूंगा, जो भी मैं होम मीटिंग करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा, उस मीटिंग में 20 लोग होंगे, 25 लोग होंगे, उन 20-25 लोगों में मेरी नज़र सिर्फ एक पर्सन के ऊपर रहती है कि जब मैं प्लान दिखा रहा होता हूँ, उसके चेहरे पे स्माइल होती है, आंखों पे चमक होती है और वो एक्साइटेड जैसे दिखता है। मुझे लगता है कि मेरा अगला हीरो मिल गया। हेलो, अगर 20 लोगों को आप प्लान कर रहे हैं, 10 लोगों को प्लान कर रहे हैं, 10 में से अगर एक पर्सन भी एक्साइटेड होता है, तो ये बिजनेस उसी एक्साइटेड पर्सन को ढूंढने का है, डियर फ्रेंड्स। जो 9 लोगों ने प्रोडक्ट लिए, साइन अप नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो एक पर्सन है जो जिंदगी बदलने के लिए तैयार है, जो निर्णय लेता है, उस पर्सन को हम आइडेंटिफाई करना है। इसीलिए बोलते हैं द मोस्ट एक्साइटेड डीपेस्ट पॉइंट। यस, 50-50 मत किया करो। दीपक सूद जी ने क्या बोला, करना है तो ढंग से करो कोई काम, अदरवाइज मत करो। आपने डी, आपकी चौथी लाइन में डी को स्पॉन्सर किया है। डी भी ऐसे ही है, बोलते हैं मुझे जिंदगी बदलनी है लेकिन काम कुछ करते नहीं है। डी के नीचे जाके आपने काम किया तो वहां पर एक विजय नाम के पर्सन मिले, विजय बोलते हैं मुझे जिंदगी बदलनी। आपने विजय के साथ काम करना शुरू किया, फिर करते करते आपको एक नीचे राज मिला। कहने का मतलब ये है कि अगर आप डी ABCD के भरोसे बैठे रहे, डी को बोलेंगे नहीं तुम्हें मीटिंग करना चाहिए, तुम्हें ट्रेनिंग करना चाहिए, तुम्हें प्लान में आना चाहिए। हम और आप जो मिस्टेक कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि जिन लोगों को हमने अपने इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया होता है, जो हमारी फ्रंट लाइन होती है, हम उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हीं से बोल रहे होते हैं कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। और उनके भरोसे रहने की वजह से ना तो वो ग्रो कर पाते हैं, ना उनकी वजह से आपकी भी ग्रोथ नहीं हो रही होती है। और हम हमेशा ही बोलते हैं कि सर मैंने तो मीटिंग अटेंड करता हूँ पर मेरी टीम में लोग काम नहीं कर रहे होते। बस कहीं ना कहीं आपको चैलेंज ये है कि आप अपने डेप्थ में आपने एक्साइटेड लोगों को, जो एक्टिव लीडर है, उनको हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और हम दोषारोपण कर रहे होते हैं कई बार कि जो आपके फ्रंट लाइन है, जिनके साथ आप कन्वीनियंट फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में हम ज़्यादातर कनेक्ट में रहते हैं जिनसे आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं होने वाली। तो एक्साइटेड आदमी कुछ ऐसा दिखता है, भागा रहेगा, काम करेगा, एक्साइटेड रहेगा, मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन सब में आने वाला है। अब डेप ड्राइव करते समय कुछ गाइडलाइंस है जिनको मैं थोड़ा सा आपको एलेबोरेट करना चाहूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताई कि आपको जो भी आपके इमीडिएट डाउनलाइंस हैं, जिसको आपने स्पॉन्सर किया है, उसके भरोसे नहीं बैठना है।
आपको उसके नीचे काम करते जाना है, उसकी लिस्ट पे, उसके बाद उसके और रेफरेंस पे और उसके रेफरेंस पे काम करते जाना है। जब आप डेट ड्राइविंग कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप किसी भी लेग में काम कर रहे होते हैं तो कई बार हम ये सोचते हैं कि मैंने ए को स्पॉन्सर किया है, ए के नीचे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पर प्रोडक्ट की जिम्मेदारी एक ही होगी, या एक तक आपको उस मीटिंग से दूसरी मीटिंग नहीं मिल जाती। आपने होम मीटिंग की, 10 लोग आए, उस 10 लोग में से आपको क्या करना है? जो आपको एक्साइटेड पर्सन लगा, रमेश, दिनेश, सुरेश, जो भी, आपको सुरेश जी से बात करना। अच्छा सुरेश जी, कैसा करें कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं भी आप ही के एरिया में फोकस कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट 2 दिन 3 दिन के बाद एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपके यहाँ पर भी कर सकता हूँ। आप अपने कुछ लोगों को बुला लीजिए और मैं जो प्रेजेंटेशन अभी आपके साथ रखी है वो प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ भी करूँगा। तो रमेश प्रोस्पेक्ट था पहली मीटिंग में, अब वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया और उसके साथ में आपने दूसरी मीटिंग फिक्स कर दी। हेलो, अब दूसरी मीटिंग में भी 10 लोग आएंगे, उसमें से मैं एक एक्साइटेड पर्सन आइडेंटिफाई करूंगा और एक अगली मीटिंग बुक कर दूंगा। इस तरीके से मीटिंग आफ्टर मीटिंग आपकी चलती रहती है और आपका जो प्रोग्रेस है वो बहुत फिनोमिनल होता है, आपका काम रुकता नहीं है। अभी हम एक मीटिंग करने के बाद फुल स्टॉप लगा लेते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं। ये देखने समझने का काम नहीं है। और ये बिजनेस की जो रिमोट कंट्रोल है ये आपको लेके रखनी है। वो जो नए प्रोस्पेक्ट है या जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है, अभी वो बिजनेस के बारे में समझता नहीं है। बिजनेस आपको ड्राइव करना है, आपको उसका कंट्रोलिंग पावर लेने की जरूरत है। और जब आप एक मीटिंग से दूसरी से तीसरी मीटिंग निकालते जाएंगे, आपका बिजनेस मोमेंटम में जाएगा और ग्रोथ मोड में जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात? ग्रेट। डोंट टेक योर अपलाइन कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्वमेंट फॉर ग्रांटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। कई बार आपके बिजनेस में कई पैरेलल होने वाले हैं, एक साथ होने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब जो मुझे बहुत शुरुआत के 12 साल हो गए मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मुझे पहले शुरू में लगता था हर किसी को प्लान दिखाओ, हर किसी को पकड़ के बोलो तू डायमंड जा। आई लव प्रोस्पेक्टिंग, थोड़ा इमोशन लो। आई लव प्रोस्पेक्टिंग। मुझे नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है। मैं हर रोज नए लोगों को मिलना पसंद करता हूं। थोड़ा जोर से बोलिए, मैं हर रोज नए लोगों से मिलना पसंद करता हूं। मैं हर दिन नए लोगों से दोस्ती करना पसंद करता हूं। मुझे लोगों को उनके सपने पूरे करने में, मदद करने में आनंद आता है। मैं अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस में बहुत ही शार्प, एम्बिशियस, ड्रीमर लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूं। मैं जब भी नए लोगों से मिलता हूं और अपने से ज्यादा सफल लोगों से मिलता हूं तो बहुत कंफर्टेबल फील करता हूं। ईमानदारी से बताओ, ऐसा होता है क्या? यहीं पर कैसे फंस जाती है, यहीं पर चैलेंज आता है। रिपीट करिए। हमारे कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, जैसा आप मानने लगते हैं वैसा आपके साथ घटने लगता है, राइट? मैं हर दिन नए घरों में विजिट कर रहा हूं। कुछ लोग 5 साल से, 4 साल से एक ही घर में रोज होम मीटिंग कर रहे हैं। बोले सर हम रोज काम करने जाते हैं, देखो हमारी पीएससी रिपोर्ट। हेलो, रोज काम करना है पर रोज नए लोगों के साथ में काम करना है, रोज नए घरों में जाके काम करना है। एक ही आदमी को सुधारने में अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी। मुझे नए दोस्त बनाना बहुत आसान लगता है। रिपीट विद मी, मुझे नए दोस्त बनाना बहुत आसान लगता है। सो डेट ड्राइविंग इजी है, डेट ड्राइविंग इजी है। थैंक यू सो मच बैक टू होस्ट।